भाई ये वीडियो उनके लिए है जो मेरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। आपके ना कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं, मैं आज वो क्लियर करूंगा इस वीडियो में। थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके ना दिमाग के धागे खोलने वाला हूं आज। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी आज, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये बातें बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सब चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं। माँ बाप के आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो जेन्युइन बंदा है ना, जो चुपचाप मेरी बातों को फॉलो कर रहा है, डेली टारगेट की जो 8 बजे की वीडियो आती है रात को, वो चुपचाप कर रहा है ना, उसके लिए वो भाई बिल्कुल सही है। लेकिन जो इधर उधर हो रहे हैं ना, कंफ्यूजन में हो रहे हैं, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। लास्ट तक देखना भाई जरूर, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं आज। आपके जेन्युइन डाउट्स हैं कि मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं, पहला डाउट। दूसरा, मेरे से सीजल होगा कि नहीं होगा। तीसरा, मैं उस टीचर से पढ़ता हूं, इस टीचर से पढ़ता हूं, बताओ मेरे से क्या होगा, ठीक है, वो सही है कि गलत है। चौथा, कि आपने जो दे दिया वो सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसी चीजें आप मेरे से पूछते हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर करके, ये आपके जेन्युइन डाउट है। मैं बताता हूं आपको जेन्युइन डाउट क्या होते हैं। 2 घंटे मेट्रो में सफर करता है, 8 घंटे वो नोएडा के अंदर जाके, उत्तम नगर से नोएडा के अंदर जाके 8 घंटे पीवीआर के अंदर बाउंसर की नौकरी करता है भाई। 10 घंटे वो काम करता है। और उसका जेन्युइन डाउट बताता हूं आपको। वो बोला कि भाई आप जो कह रहे हो ना चुपचाप कर लूंगा मैं, 1 साल तक बोल लूंगा भी नहीं आपको मैं, लेकिन मेरा एक डाउट है कि मेरे मेडिकल में प्रॉब्लम है, मेरा ऑपरेशन हुआ था, छाती के अंदर पैचेज है, मेरे चेस्ट के ऊपर पैचेज हैं और वो आते हैं एक्सरे के अंदर। अब बताओ मेरे को सीजल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो था जेन्युइन डाउट। एक भाई कल शर्मा जी हैं, पंचकुला से हैं, वो आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके मतलब कोई ब्रांच होगी, उसके अंदर मैनेजर हैं, 29 साल उम्र है उसकी। उसका जेन्युइन डाउट भाई का ये था कि भाई मैं कर सकता हूं ना, मैं कर, वो तो कर ही सकता है, मेन बात यह है कि भाई मेरे को मेडिकल लीव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मेरे पास लास्ट चांस है क्योंकि अगली साल मेरी उम्र हो जाएगी, जनरल की कैटेगरी की 30 साल तक की उम्र होती है। ये था उसका जेन्युइन डाउट। और आप जो मेरे को कुछ नहीं पता, आप जो बता रहे हो वो सही है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन भाई मैं कैसे कैसे करूं, और वो मतलब वो सारी चीजें मैंने उसको कल बताई। आपके डाउट क्या है? मेरे से ना सुबह उठा नहीं जाता 2 बजे, 2 की जगह भाई 4 बजे उठ ले। आप 4 बजे सोते हो, मैं आप 4 घंटे सोते हो, मेरे को ना 4 घंटे सोया नहीं जाता भाई, तो 6 घंटे सो ले, 8 घंटे सो ले, टारगेट तो पूरा कर कम से कम। दूसरा डाउट आपका, आपने जो दे दिया वो क्या सफिशिएंट है? भाई इस बात का जवाब मैं बताऊं कब दूंगा। 4 महीने चुपचाप जो मैं बता रहा हूं, डेली रात को 8 बजे वीडियो देखने की, उसमें टारगेट बताया जाता है, वो डेली का टारगेट पूरा कर ले। उस टारगेट के ऊपर ईमानदार रहना 4 महीने के बाद। उसके बाद जब आप मॉक दोगे ना, और मॉक में अगर आपके 120 नंबर नहीं आए प्री वाले में, उस दिन है ना, उस वीडियो के नीचे कमेंट में आके बहुत जितनी आपसे हो सकती है ना उतनी गाली दे देना मेरे को। जो तुम्हें दे रहा हूं ना भाई, वो समझ लो क्रीम निकाल के दे रहा हूं आपको। जो स्ट्रेटेजी बताई है ना, वो ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया है लोगों ने, मैंने साथ मिलकर काम किया है, और तुम्हें वो सारी चीजें क्रीम निकाल के दी है कि भाई ऐसे कर लो, कम टाइम में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई कईयों की होता है, एक दिन में 5-6 मेरे पास मैसेज ऐसे आते हैं, 5-6 लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई है ना बुक लिस्ट बता दो। चलो ठीक है, मान लिया आपने मेरी बुक लिस्ट की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी चलो मान लिया नहीं देखा। भाई मैंने उनको बोला कि भाई आप है ना एक बार जाके किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, जो जो बुक्स हैं वो आप परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पता क्या कहते हैं? भाई अभी बता मेरे को ना मैसेज कर दे, मैं ले लूंगा। यार मैं है ना, अगर मैं पता है कितने लोगों को संभाल रहा हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत लोगों को संभाल रहा हूं मैं, और मैं दुखी नहीं हूं आपसे बिल्कुल भी। और ना भाई मेरे को, और रही बात पैसों की बताता हूं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसने तो दुकान खोल ली, ठीक है, कई ये कह रहे हैं कि तो पैसे लेता है, ठीक है, नोट्स के पैसे लेता है, कई ये कह रहा है ये ऐसे ही है फलान ढिमकाना। जो मेरी बात मान रहा है ना, वो 1 साल मेरे साथ मेहनत कर ले, और मैं तुम्हारे साथ करूंगा, ठीक है। 1 साल बाद रैंक आएगी, कन्फर्म आएगी, और आएगी उसकी भी जो मेहनत करेगा मेरे साथ है। और उसके बाद ना मैं पोस्ट भी करूंगा यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर, ये लगे हैं जो अपने साथ कनेक्टेड थे वो, ठीक है। फिर है ना वो बंदा फिर आएगा,
फिर वो पहले दिन की वीडियो देखेगा जो अब डाल रहा हूं, वो पहले दिन की टारगेट की वीडियो देखोगे, उसने क्या क्या टारगेट डाला था वो अब पूरा करूंगा, वो फिर वो दोबारा 1 साल लगाएगा। ठीक है भाई, सीजीएल के ऊपर ना 2 घंटे बोल सकता हूं मैं बिना रुके, नॉन स्टॉप। ठीक है, आप है ना क्वेश्चन के ऊपर उंगली रख दो, मैं ये बता दूंगा कि प्री में आएगा या मेंस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि भाई जितने भी हैं ना, मेरा सर्कल है ना, वो सारा सीजीएल सीपीओ का ही है। और आपके फिर ये जेन्युइन डाउट आते हैं, और आप है ना इनको जेन्युइन बताते हो कि ये इस जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ यही है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी भाई, और कोई ये कहे ना कि भाई इतना ही दुखी है तो फिर यूट्यूब छोड़ क्यों ना दे। भाई तुम है ना चंद लोगों की वजह से जो सच में मेहनत करना चाहता है और सच में जो कर रहा है ना चुपचाप, उसकी जिंदगी खराब नहीं करूंगा मैं। क्योंकि भाई मेरे को भी किसी ने बताया था, मेरा भी कोई मेंटर था, उसने भी मेरे से कहा था कि भाई ऐसे ऐसे कर ले, यानी मैं भी आपके जैसा ही था। अरे मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। एक कह रहा है, एक का कमेंट है, वो हर वीडियो के अंदर नेगेटिव कमेंट करता है। एक बंदे का कमेंट आता है कि अपने प्री का स्कोर कार्ड दिखा, जब हम तेरी मानेंगे। तो भाई ऐसी तैसी में जा, खुला बोल रहा हूं, मत मान। तो 1 साल बाद फिर दोबारा आएगा, पहले दिन की टारगेट की वीडियो देख कर जाएगा, और 1 साल तक फिर दोबारा मेहनत करेगा और डेली टारगेट की वीडियो देखेगा। आपको इतनी बातें कोई बताता है क्या यूट्यूब पे? ये बता दो, कोई एक चैनल हो, कोई एक आदमी हो इतना खुल के बोलता हो? कोई नहीं बोलता भाई। ठीक है, और रही बात दुकान खोलने की, तो सुनो, चल ठीक है, बात मान ली कि मैंने दुकान खोल रखी है। ठीक है, मैं 200 रुपये में आपको मैथ भी दे रहा हूँ, इंग्लिश भी दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट इंग्लिश के। चलो तीन टॉपिक ही करवा रखे हैं मैंने, जो जिनके नोट्स बना रखे हैं मैंने। उसके बाद फिर मैं बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। 4 महीने में आपकी पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी विद रिविजन के साथ। ठीक है, चलो मान लें मैंने दुकान खोल रखी है। आप किसी भी ऑथर की बुक लेते हो, जैसे ब्लैक बुक ले लिया आपने, किसी भी कोई भी बुक ले ली, मैंने मास्टरपीस बता रखी है क्रिस्टोफर फोनिक्स इंग्लिश की, वो लेते हो। कभी आपने पब्लिशर को गाली दी है? ईमेल किया हो कि तूने मेरे से ना 400-500 रुपए ले लिए और तूने मेरी जेब खाली कर दी और बदले में बुक दे दी मेरे को? देते हो? तुम्हें मैं मिल रहा हूं भाई। ठीक है, और चल दूसरी बात, एक और दूसरी बात बताता हूं आपको मैं, कि ठीक है मैं दे रहा हूं भाई, जो ये बात बोल रहा है ना कि दुकान खोल रही है, खोल ली, तू मेरे लिए ना काम कर, मैं तेरे को 1 रुपए भी नहीं, दिन का आधा रुपए दूंगा। ठीक है, 400 क्लासेस हैं, दिन रात मेहनत करके, दिन रात तो मेरी वो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए, और तू फिर है ना मेरे को वो करके दे, और मैं तेरे को आधा रुपए दूंगा दिन का। ठीक, और पैसे सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये नोट्स की ना इज्जत हो। जब जेब में से पैसे निकलते हैं ना, फ्री की चीजों की कदर नहीं होती। जब जेब में से पैसे निकलते हैं ना, जब लगता है कि हाँ यार पढ़ना चाहिए। और रही बात भाई के 200 रुपये निकालने की, मेरे से बात कर भाई, मेरा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है मैंने, तो मेरे से बात कर। और मैं नोट्स के बारे में तेरे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, जब तक हमारी बात होगी तब तक 200 क्या 2000 भी देख के जाएगा उनके। ठीक है भाई, दिमाग की एक्सरसाइज होती हैं। अगर मैं चलता हूं ना, अगर मैंने ये सोच लिया कि इधर नहीं देखना तो इधर नहीं देखना, इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा दिमाग, 200 क्या 2000 निकलवा लूं तेरे से। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है घर के अंदर, वो 200 रुपये में नहीं दे पाता। एक भाई का मेरे पास आया कि भाई मैं आपके है ना नोट्स बना दूंगा, मतलब जितने आप कहोगे ना उतने पैसे आप मेरे को दे देना, मेरे पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, एक भाई बोल रहा है कि बायो के नोट्स आपके है ना मैं फ्री में बना दूंगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोग मेरे नोट्स पढ़ेंगे, इससे बढ़ के बात और क्या ही हो सकती है। और जो टेलीग्राम पे जो चैनल बनाया है ना बायो के नोट्स का, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, और आपके लिए मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करो, मैं आपको बताऊंगा मॉक कैसे देना है और दोबारा रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, और रही बात भाई दूसरी कि मैं यहां से कर रहा हूं, इस टीचर से कर रहा हूं, उस टीचर से कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको एक टीचर के बारे में, नाम नहीं लेऊंगा उसका। ठीक है, वो टीचर, हाँ रेस्पेक्ट करता हूं, सारी चीजें अच्छी हैं, वो सारी छोड़ो उन चीजों को। वो टीचर क्या करता है, एक सब्जेक्ट है ना, एक टॉपिक के मैथ के, और वो 300-400 क्वेश्चन करवाते हैं वो। ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को तो सारे आ गए। गगन प्रताप सर की एक सीट पढ़ा दो ना, पसीना आ जाएंगे तुम्हारे, और पेपर आएगा उसी में से ही। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवा रहा हूं, सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, जीके की हो, रीजनिंग की हो।
और मैंने आपको बुक ही क्या बताई है, मैथ के लिए तो मैंने कोई बुक ही नहीं बताई आपको। सिर्फ गगन प्रताप सर की सीट कर लो आप। और मैं उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, दिल से इज्जत है, क्योंकि उन्होंने है ना रिजल्ट दिया है मेरे को, मेरे दोस्तों को, इस जो उनसे पढ़ता है उनको, जो सीरियसली पढ़ना चाहता है उनको, ईमानदारी से। जयदीप सर इंग्लिश रूल नहीं रटवाते भाई, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाते हैं, और वो यूं का यूं छाप रखा है मैंने मेरे नोट्स के अंदर। आई बात समझ में। और वो दूसरे मैथ्स के जो टीचर हैं, ठीक है, इज्जत करता हूं, सारी चीजें हैं, आई बात समझ में, जो उनका तुम बार बार नाम लेते हो ना कि ये, और खुल के बोल रहा हूं भाई, जाके उस टीचर को है ना ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि हमें पता है भाई कहां से आएगा। फिल्टर कर रखा है सब कुछ, पीछे वाला प्रीवियस ईयर वाला, कि कहां से एसएससी पूछती है, कहां उसकी थिंकिंग क्या है एसएससी की। आप ये सोचते हो क्या कि आप जब जॉब लग जाओगे एसएससी सीजीएल के अंदर, तो उसके बाद आपको, आपका जो ऑफिसर होगा आपसे ऊपर का होगा, वो आपसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछेगा, जीके पूछेगा आपसे, वो कुछ नहीं पूछेगा भाई। एसएससी आपका ये चेक करती कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, एक जगह टिक कितना सकते हो आप, सिर्फ ये चेक करती है आपको। और आप ये मानते हो कि नहीं भाई एसएससी हलवा है, हलवा नहीं है भैया, हलवा मैंने बना दिया भाई, बड़ा ही नहीं कर रहा हूं मैं। साथ के साथ तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, इस तरीके से रिवीजन हो रहा है कि दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती है ना भाई, तो फिर दोबारा कह रहा हूं अनसब्सक्राइब करके चले जाओ कहीं भी। आई बात समझ में। यहां पे मैं ना कुछ बुरा भला बोल नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां भी देखती हैं मेरी वीडियो। अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो ख्याल करो यार, माँ बाप को तो कुछ नहीं पता उनकी। और भाई सीजीएल क्रैक करना बहुत आसान है, अगर सही स्ट्रेटेजी के ऊपर चलो तो। सिर्फ एक बंदे को पकड़ लो, वो जो बता रहा है उसको फॉलो कर लो। और वो फॉलो भी क्यों करो, क्योंकि उसने भाई करके दिखा रखा है सब कुछ। दूसरी बार भी मैं जा सकता हूं उसी रास्ते के ऊपर। और आपका ना कंपटीटर हूं मैं, जो 2 बजे उठता हूं, आपको 1 बजे उठना चाहिए, पोस्ट खा जाऊंगा आपकी। यार गुस्सा, मैं भाई बहुत पोलाइट रहता हूं, हद से ज्यादा पोलाइट रहता हूं मैं, लेकिन भाई गुस्सा तब आता है कि जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई टेलीग्राम पे ये चीज पड़ी हुई है, और फिर वो बंदा आके मेरे से ये बोल रहा है कि मेरे को है ना वो नोट्स नहीं मिले। सीजीएल कैसे करेगा भाई तू? आई बात समझ में। 200 रुपए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भाई वो मेहनत है मेरी। और आपके है ना वे जो नोट्स है ना, वो जो मैं पैसे ले रहा हूं उनसे ना बैक एंड में तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर ही लगा रहा हूं नोट्स बनवाने और कुछ करना। आई बात समझ में। आपको मैं मुर्गा मिल रहा हूं भाई, कुछ समझ में नहीं आए जब से फोन कर दो ना, मैसेज कर दो। भाई मैं इतनी भड़क क्यों ले? ठीक है, मैं आज के बाद भड़क लेऊंगा ही नहीं तुम्हारी। जो जेन्युइन बंदा है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और अपना काम करूंगा। मेरे को पता है कमेंट में बहुत सारे गलत बोल देंगे मेरे को, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। और मेरे को पता है ये वीडियो भी कोई पूरी नहीं देखेगा। कल मैंने टारगेट की वीडियो डाली, मेरे को पता रहता है भाई कि ये वीडियो कहां जा रही है, कैसे जा रही है। उसके ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन पता है कितनी थी? 1.5 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो वो। तो इससे पता लग रहा है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक। और इतने तरीके से ना कोई बोलना नहीं चाहता और कोई बताना नहीं चाहता। और भाई मैं बोल लूंगा भी, बताऊंगा भी, और उस इंसान के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा जो तैयारी करना चाहता है, ठीक है। और रही ना कोई ये कहता है कि पैसे कमाने की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा बैग मतलब मैं बड़ा ही मत मानना इस चीज को, मेरा बैकग्राउंड ना भाई बहुत अच्छा है मेरे घर का, ठीक है। मैं तुम्हारे 200 रुपए के लिए कोई मरा नहीं जा रहा, आई बात समझ में। लेकिन मेरे को ये लगता है कि स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट ऐसे हैं कि कंटेंट बहुत ज्यादा है यूट्यूब के ऊपर, और मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उनको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा आपसे। और जब मैंने बोला है ना कि 1 साल में नौकरी मेरे से लेके जाना, तो इसका मतलब लेके जाना, मेहनत कर लेना मेरे साथ, और जो बोल रहा हूं ना वो कर लेना, ठीक है। लड़कियां देखती हैं इस वीडियो को, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, आई बात समझ में। और भाई अब भी नेगेटिव कमेंट करोगे ना तो करोगे ही, मैं ऑफेंड नहीं हूं, नेगेटिव कमेंट आते हैं भाई, दुनिया हर तरीके की होती है, लेकिन कम से कम यार जो जेन्युइन बंदा है वो तो ना करे भाई। जो सच में मेहनत कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है।
और सब भाई हो अपने, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ना मैं आपसे इतना गुस्सा हूँ ना और कुछ है, लेकिन आगे से ना जब आप मैसेज करना स्टार्ट करो ना, तो उससे पहले ये देख लेना कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि गलत है। आगे से अगर मैसेज सीन होगा और मेरा रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपकी बात गलत है। ठीक है। और भाई जो सच में मेहनत कर रहा है, मान लेना 1 साल तक, ठीक। कि ये बोल रहे थे कि भाई तो कपड़े चेंज नहीं करता क्या, एक ही कोट में, मतलब एक ही ब्लेजर के अंदर ऐसे ही रहता है। भाई मेरे शौक मर चुके हैं सारे, ये उस दिन जागेंगे जिस दिन हम लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की ना कोई कदर नहीं होती। आपको खुद को पता, अच्छे तरीके छाती पे हाथ रख के पूछ लेना खुद से कि समाज में इज्जत है क्या तुम्हारी? नहीं है, हमारी नहीं होती भैया। ठीक है। और इतना खुल के कोई बोलता है क्या? हमेशा मैंने बोला है कि हमेशा मैं आपके लिए ईमानदार रहूंगा, हमेशा। ठीक है। 2 हाथ हैं भाई मेरे, सिर्फ 2। देख ले, आज भी देख ले, 2 हाथ हैं, 1 सर है, 10 नहीं है भाई मेरे कि मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, पढ़ भी लूं, यूट्यूब पे कमेंट के भी रिप्लाई भी कर दूं, मैं इंस्टा के मैसेज के रिप्लाई कर दूं। नहीं कर पाऊंगा भाई मैं। सब कुछ होता है मेरी लाइफ में। ठीक है। ठीक है भाई, आज इतना ही था, लास्ट थी। ठीक है। और भाई किसी को बुरी लगे तो भाई उसके लिए सॉरी, आज बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉरी भाई। लेकिन है ना, मेरी जगह रह के और फिर सोच लेना, समझ लेना कि भाई ये बंदा ये बात सही बोल रहा है कि नहीं है। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा भाई, डालूंगा, मैं हमेशा डालूंगा, क्योंकि तुम्हें ना कोई बताने वाला नहीं है, और इतना ठोक के कोई बताने वाला नहीं है। ठीक भाई, मेरी वीडियो देखना अच्छी बात है, नहीं देखना और भी अच्छी बात है। जिसको लगता है ना कि भाई ये आदमी ठीक है, सही बोल रहा है, ये जो कह रहा है वो कर लेंगे तो हो जाएगा, आधे कंफ्यूजन में है। अब भी मैं इससे कर रहा हूं, मैं उससे कर रहा हूं, भाई कर तू, मेरे पास मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, यही बात थी, यही सारी चीज थी। किसी को कमेंट में मेरे को गाली देनी है, दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत पोलाइट रहता हूँ, मेरा कोई रूड बिहेवियर नहीं है, पर मैं आपकी चीज़ें सोचता हूँ ना, समझता हूँ। यार तुम पीछे की वीडियो जाके देखो ना। ठीक, मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरी वीडियोज़ की, नहीं भाई। और रही बात ना, आप ये सोच रहे हो कि वायरल होना चाहता है, नेम फेम के लिए चाहता है, वायरल होने की ना यूट्यूब पे कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वायरल होना 15 दिन में 2500 सब्सक्राइबर कर दिए, आई बात समझ। और 1 साल होगी ना, तब इसके ऊपर पता नहीं कितने हो जाएंगे। वायरल होना होगा ना, एक वीडियो निकालूंगा, सिर्फ एक वीडियो, और वो वायरल जाएगी, लोग सर्च करेंगे कि बंदा है कौन। सच बता रहा हूं। और किसी को शक है ना, कमेंट में लिख दे कि वो वायरल वीडियो निकाल दे, मैं निकाल दूंगा। ठीक है। पैसे पैसे यार, हर चीज पैसा होती है क्या? और है ना, और मेरी थिंकिंग ये है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूं ना, तो उसमें है ना मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बात मैंने पहले बताई थी। ठीक है। ये वीडियो ना मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं। माँ बाप के, मतलब इतना तो करो कि माँ बाप कल ये कहे कि हाँ यार मेरा बच्चा गलत नहीं है। किसी को कुछ कहता नहीं है और कुछ नहीं कहता, मैं आपको गलत नहीं बोलता कभी भी, लेकिन है ना ये आपसे करवाने के लिए ना इतना बोलना पड़ता है भाई मेरे को। आई बात समझ में? जब आप मेरे को कुछ भी कहते हो ना, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे को कुछ भी चीजें पता नहीं हो सीरियल के बारे में, एक आधी पता नहीं होती है ना, तो मैं मेरे दोस्तों को सोने नहीं देता जो लगे हुए हैं पहले से ही। रातों को फोन करता हूं कि भाई ये बता मेरे को कल बताना है। और स्ट्रेटेजी बनाई है ना डे 5 की, जो वीडियो आप देखोगे वो भाई ऐसी वैसी नहीं है, उसके ऊपर काम हुआ है कि जो स्टूडेंट, मतलब उसके जो समझ में नहीं आता वो समझ ले, क्योंकि उससे ना बार बार रिवीजन होगा। मैं हिस्ट्री की आपको बोल रहा हूं ना, किरण से करने की, उससे बाहर पहली बात तो कुछ आता नहीं है। और जब मैं बोलता हूं ना कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं आएगा। एक क्वेश्चन दिखा देना 390 नंबर में से मेंस के अंदर। ठीक है। किरण की बुक है मान लो, ठीक है, एक साइड का पेज हम डेली कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम पीछे का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। जब आपकी वो 90 दिन में 5 महीने में 6 महीने में जब कंप्लीट होगी ना, जब पहले पेज का रिवीजन 180 बार हो जाएगा,
दूसरे पेज का रिवीजन 179 बार हो जाएगा। 50वें पेज का रिवीजन है ना, वो 100 मतलब 150 दिन में हो जाएगा, 150 बार हो जाएगा। कहां जाएगा फिर? रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रैटेजी ऐसी होती है। ठीक है, ज्योमेट्री का बता दिया भाई। ज्योमेट्री के हम डेली के 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है भाई 250 कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर। याद करते करते ना दिमाग के धागे खुल जाते हैं। और ज्योमेट्री अगर नहीं आई तो सिलेक्शन भूल जाना। करंट अफेयर की मैंने इसलिए नहीं डाल रखी क्योंकि भाई अभी बहस चल रही है। ठीक है, और वो अब मतलब पूरा मतलब फाइनल हो गया कि अब कहां से करेंगे, तो करंट अफेयर वहां से करेंगे हम। आज मैं डाल दूंगा, सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। भाई बोलने का दम है मेरे अंदर, सुनने का दम रखो। और सही आदमी सुनेगा, गलत आदमी तो कमेंट करके चला जाएगा। भाई वीडियो में तो मैं कुछ भी बोल दूं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बोलता वही हूं भाई जो जेन्युइन होता है, और मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। ठीक, तुम्हारा टाइम प्रीसियस है, मान ली सारी बात, लेकिन कम से कम वीडियो तो पूरी देखो कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। क्या पता मैं किस वीडियो में क्या बोल जाऊं और वो काम की हो, और काम की बोलता हूं मैं। कोई हवा में बातें नहीं है भाई। सिर्फ 1 साल दे दे। कोई ये कहे ना कि सीजल 1 साल में नहीं होता, मेरे पास ले आना, 1 साल में सीजल क्लियर हो जाएगा। अरे बनाने वाले ने हवाई जहाज बना दी, उसके अंदर देखो क्या क्या लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे लिए तो एग्जाम एक मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमें वही तो पढ़नी है बस। बना के मैं दे रहा हूं, बताने वाला मैं हूं। ठीक है, पैसे पैसे यार, ठीक, पैसा हर कोई लेता है भाई काम करने के। और मैं तुमसे यही कह रहा हूं, कभी आपने किसी का कोर्स परचेज किया है, उससे ये बोला है कि तू मेरे से कोर्स का 2-3 हज़ार रुपये क्यों ले रहा है? कभी नहीं बोला होगा। कमेंट वाले कमेंट करेंगे, मेरे को कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को दिक्कत इस चीज से है कि जो पहले बता रखा है उसको भी आप फिर दोबारा से पूछते हो। आई बात समझ में? और भाई किसी को ढंग से ही प्रॉब्लम है ना मेरे, मैं एड्रेस दे दूंगा, मिल लेना मेरे से। आई बात समझ में? 2 टीचर बताए हैं, 3-4 बुक बताई हैं, बस इतने में पूरा सीजल आ गया। ठीक, 10 बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो भाई आज इतना ही था। कुछ भूल चूक होगी वो माफ़ करना भाई। और भाई आगे से है ना थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। आई बात समझ में? बस भाई इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको ये लगे कि ये बंदा करवा सकता है, कर सकता है, सब कुछ कर सकता हूँ भाई मैं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आई बात समझ में? इतना ही था भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।